अब सीहाव अपना कोऑर्डिनेशन भी परफेक्ट कर लेता है। इसके बाद सीहाव बाकी के सारी स्किल सीख लेता है, जिसके कारण अब वो वेनेलेबल के पीक पर पहुंच चुका था। इसके बाद सीहाव डू से बोलता है कि मैंने सारी स्किल सीख ली है। इस पे डू सीहाव से बोलता है कि इतने एक्साइटेड मत हो, अभी कुछ और बाकी है, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाना होगा। तो सीहाव इसका रीजन पूछता है। इस पे डू कहता है कि पहले तुम्हें वो स्किल सीखनी थी जिसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि सेलेस्टियल क्लैन ने अपने कुछ ट्रू गॉड लेवल के और हेवनली लेवल के कल्टीवेटर को तुम्हारे पीछे लगा दिया है। वो हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। साथ ही मैंने सुना है कि वो तुम्हें ढूंढने के लिए अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए जितने भी लोअर वर्ल्ड के फायर क्लैन के लोग थे उन्हें अपर वर्ल्ड में परेशान कर रहे हैं और उन पर प्रेशर बना रहे हैं। तो फायर क्लैन का नाम सुनते ही सीहाव को जिया की याद आ जाती है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आने लगता है। इसलिए सीहाव बोलता है कि अगर वो मुझे ढूंढ रहे हैं तो मैं ही उनके पास चला जाता हूँ। आगे हम सेलेस्टियल क्लैन के सेकंड नंबर के माइन को देखते हैं। तभी वहाँ सीहाव आकर सेलेस्टियल क्लैन के लोगों को बुलाने लगता है तो दो कल्टीवेटर उसके सामने आ जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ये हुआंग है और यहाँ वो अकेला आया हुआ है तो ये जान के वो लोग उस पर अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, लेकिन गोल्डन फ्रूट की वजह से उस पर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का कोई भी असर नहीं होता। तो ये देख के वो दोनों कल्टीवेटर वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सीहाव की स्पिरिचुअल पावर से बचने की एबिलिटी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद वो लोग उस पर अटैक करेंगे। लेकिन सीहाव उनके पीछे लगातार आया जा रहा था तो वो लोग फिर से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन अब की बार भी उसने कुछ नहीं होता। तभी सीहाव उनमें से एक कल्टीवेटर को लात मार के लावा में गिरा देता है। तो ये देख कर दूसरा कल्टीवेटर जल्दी से अगले डायरेक्शन में भागने लगता है। सीहाव थंडर की स्पीड से उसके सामने आकर उसे जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो गॉड लीव के दिए हुए लीफ से उस कल्टीवेटर को खत्म कर देता है। अब ऐसा करने के बाद सीहाव माइन और उसके आसपास की जगह पर आग के गोले बरसाने लगता है, जिसके बाद वो माइन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगले दिन हम फैंग सिटी के एक रेस्टोरेंट को देखते हैं, जहाँ कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि हुआंग ने माइन को डिस्ट्रॉय कर दिया और सेलेस्टियल क्लैन के 12 से ज्यादा डिवाइन फ्लेम लेवल के कल्टीवेटर को मार दिया, लेकिन डरपोक सेलेस्टियल क्लैन के लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। इधर एक प्राइवेट चेंबर में ये बात सेलेस्टियल क्लैन के 6 हीरो में से 3 हीरो सुन रहे थे, जिनमें से एक रूबी भी थी। तभी उनमें से यूलुंग नाम के कल्टीवेटर को गुस्सा आने लगता है तो रूबी उसे कहती है कि भूलो मत, हमें तियानजिन एकेडमी जाना है, इसलिए कोई बखेड़ा खड़ा मत कर देना। इस पर योलुंग बोलता है कि फिर क्या करे, हमारे क्लैन की बेइज्जती सुनते ही रहे। तभी वो तीसरा बंदा यू रूबी से बोलता है कि क्या हुआ, उसके साथ रहने के कारण तुम्हारा उसके लिए नजरिया बदल गया है और अब तुम क्लैन को धोखा देने की सोच रही हो। ये सुन के रूबी को मन ही मन में गुस्सा आने लगता है, क्योंकि रूबी ने क्लैन के लिए बहुत कुछ करा था, लेकिन ये लोग अब भी उस पर ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन अभी वो अपना गुस्सा शांत करते हुए बोलती है कि अगर हमें क्लैन के लिए कुछ करना ही है तो हमें जल्दी से तियानजिन एकेडमी जाकर वो काम पूरा करना चाहिए जो हमारे क्लैन के हेवनली डेटी ने दिया है। तो यह सुन के यू बोलता है कि हाँ ठीक है, फिर हम सब मिल के हुआंग को ढूंढेंगे। इस पर यूलुंग कहता है कि हाँ, हुआंग को ढूंढने के बाद हम उसे मार देंगे और उससे क्लैन का प्रीशियस ट्रेजर भी छीन लेंगे। इधर रूबी अपने मन में सोचती है कि सीओ को मैं जानती हूँ कि मेरे क्लैन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर फिलहाल मैं सिर्फ इन लोगों को रोक के ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और मैं होप करूंगी कि तुम्हारा फ्यूचर में ये मैटर सुलझ जाए। उसी वक्त हम पास्ट का सीन देखते हैं जब सेलेस्टियल क्लैन ने सीओ को बंदी बना लिया था, जहाँ ये खबर पता चलने के बाद रूबी ने क्लैन मास्टर से सीओ को छोड़ने की रिक्वेस्ट करी थी। साथ ही उसने क्लैन मास्टर से कहा था कि सीओ ने उसे बचा कर लाया है, तो सेलेस्टियल क्लैन उसके साथ ऐसा बिहेव कैसा कर सकता है। इस पर वो क्लैन मास्टर गुस्से में होते हुए बोलता है कि मैंने सीओ को थैंक यू के रूप में वो प्रीशियस ट्रेजर दिया है, लेकिन वो यहाँ अपना रूप बदल कर आया था, जो गलत बात है। ऊपर से ये क्लैन का डिसीजन है जिसके बीच में बोलने वाली तुम कोई नहीं होती। तो ये बात जानने के बाद रूबी दुखी हो गई थी, लेकिन उस क्लैन मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो रूबी को जल्दी से हेवनली डेस्टिनी स्टोन से मर्ज होने को बोलती है। इस तरफ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है। तो ऐसा मौसम देख के सेलेस्टियल क्लैन के माइंड एक नंबर पर आ जाता है, जहाँ तुरंत ही उन्हें ट्रू गॉड लेवल के 3 कल्टीवेटर घेर लेते हैं। तो उन्हें देख कर सीओ सोचता है कि आज बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ बहुत कम ट्रू लेवल के कल्टीवेटर हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के मैंने वो कीमती ट्रेजर बहुत पहले ले चुका था। तो ये सुन के वो कल्टीवेटर सीओ से बोलते हैं कि खुद पर इतना घमंड मत करो, तुम्हें क्या लगता है तुमने हमारे क्लैन के कुछ लोगों को मार दिया तो तुम यहाँ आकर आज हमें भी मार दोगे और ये माइंड भी तबाह कर दोगे। इस पे सीओ बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मुझे मार सकते हो।